बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार का यूट्यूब चैनल। इनकलाब समाचार के इस यूट्यूब चैनल में आज जो वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये ना तो कोई ख़बर है का वीडियो है, ना ही किसी न्यूज़ को एनालाइज करने का वीडियो है और ना ही किसी न्यूज़ पर तस्करा करने का या ओपिनियन देने का वीडियो है। अलबत्ता ये वीडियो आप सबका सुनना निहायत ज़रूरी है और चाहे वो आप किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक़ रखते हो, आप में से जो भी माननीय श्री नितिन जी गडकरी के बहुत नज़दीक है या जिनका डायरेक्ट एक्सेस है उन तक, तो वो शख्स इस वीडियो को उन तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचाए। ना सिर्फ पहुँचाए बल्कि ये वीडियो उनके पास ले जा करके उन्हें अपने सामने सुनाए भी पूरा वीडियो, ताकि वो जो दरख्वास्त मैं इस वक्त इस वीडियो के माध्यम से उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, वो दरख्वास्त उन तक पहुंचे। देखिए, इस वीडियो को ये मान के चला जाए कि ये वीडियो एक लिखित तहरीर की जगह ज़ुबानी शब्दों में बयान की गई है। अगर मुझे कोई तहरीर किसी तक पहुंचानी है, अगर मुझे कोई एप्लीकेशन, दरख्वास्त या रिक्वेस्ट किसी से करनी है, तो कागज़ पे मैं लिख के तहरीर करूँगा, लेकिन उस तहरीर का इस मामले में बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। इसी वजह से मैं इस वीडियो के ज़रिए से अपनी बात जो है माननीय श्री नितिन जी गडकरी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इस पूरे वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और समझ करके जो मेरी बात है उसको थोड़ा सा ध्यान दे करके मुसलमानों का साथ देने की कोशिश भी करेंगे। तो माननीय श्री नितिन जी गडकरी, मैं शाकिर रज़ा ख़ान आपको अपने तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आदाब अर्ज़ करता हूँ। आपकी इज़्ज़त के लिए मेरी तरफ से आदाब। बाइज़्ज़त बात ऐसी है कि 2019 के चुनाव में जो सरगर्मियाँ की गई थी और जो आपको इनपुट, इंटेलिजेंस इनपुट, आरएसएस इनपुट या और अदर इनपुट्स जो मिलने शुरू हो चुके थे, जिस पर से आपको ये पता चल चुका था कि 2024 आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। लॉबी जो बीजेपी में गुजराती लॉबी है वो आपके अगेंस्ट जाने वाली है, साथ में जो उस लॉबी के हिस्से हैं वो आपके अगेंस्ट जाने वाले हैं, साथ ही साथ आरएसएस का भी एक बड़ा धड़ा आपके खिलाफ जाने वाला है। ये मामला आपको पहले से जाहिर हो चुके थे, आप पे ये मामला आपको पहले से पता हो चुके थे, लिहाजा आपने एक बेहतरीन राजनेता के तौर पे जो किया वो आपका एक बेहतरीन राजनीति करने का तौर तरीका था। तो आपने उस राजनेता के तौर पे मुस्लिम समाज का रुख किया। मुस्लिम समाज में आपकी इज्जत बहुत है, आपको मुस्लिम समाज दिल से चाहता है, आपको बहैसियत गडकरी शख्सियत के तौर पे नागपुर शहर का मुस्लिम समाज आपको रिस्पेक्ट देता है। लेकिन चूंकि आप एक ऐसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हैं, एक ऐसी आइडियोलॉजी के साथ आते हैं जिस आइडियोलॉजी ने और उनके कारगुजारियों ने हमेशा से हिंदुस्तान में मुसलमानों को ख़तरे में डालने का काम किया है और आने वाले वक्त में भी उनकी वजह से मुस्लिम समाज और हमारी नस्लें ख़तरे में रहेंगी। लिहाजा इस वजह से मुस्लिम समाज और आपके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, ये बात आप बेहतर तरीके से जानते और समझते हैं। इस गैप को भरने के लिए आपने ताजाबाद दरगाह का बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया और ताजाबाद दरगाह का इस्तेमाल करने के लिए आपने जिस शख्स को उस जगह का चेयरमैन बनवाया वो शख्स है प्यारे खान। आपकी अपने सियासी कारगुजारियों में प्यारे खान की एक्टिविटी जो है वो सराहनीय है आपके तरफ से, आपके लिए, लेकिन उस सराहनीय एक्टिविटी, उस सराहनीय कारगुजारियों में प्यारे खान ने बहुत बड़े पैमाने पर इस्लाम और मुसलमानों को डेंट लगा दिया है। बायलैटरल डैमेज जिसे कहा जाता है या कोलैटरल डैमेज जिसे कहा जाता है वो हो गया है। तो माननीय श्री नितिन जी गडकरी, मैं शाकिर रज़ा ख़ान आपसे इस अपने विनती भरे वीडियो में या विनती पत्र में या विनती शब्दों में ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, आपका पर्पस सॉल्व हुआ। आपको जो 2024 में वोट जितने मिलने चाहिए थे उतने मिल चुके हैं। 2024 के चुनाव के पहले चरण के चुनाव में नागपुर शहर से आप जितना एक्सपेक्टेशन कर रहे थे मुसलमानों से वोट हासिल करने का, वो पूरा हासिल हुआ या नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता,
लेकिन जो कोलेट्रल डैमेज हुआ है हमारे मदरसों की साख्त पर, जो सवालिया निशान खड़े हुए हैं आपकी वजह खातिर, प्यारे खान की वजह से, हमारे उलमाओं के ऊपर जो सवालिया निशान खड़े हुए हैं आपकी खातिर, प्यारे खान की वजह से, प्यारे खान के जो उटपटांग स्टेटमेंट इस्लाम के खिलाफ आए हैं, वो सब चीज़ें हमारे लिए कोलेट्रल डैमेज के तौर पर है। प्यारे खान की वजह से ताजाबाद परिसर को बहुत ज़्यादा पॉलिटिकलाइजेशन का एक हब बनाया गया, वो भी हमारे लिए एक कोलेट्रल डैमेज है। ताजाबाद में जिस तरीके से योगा डे में जो प्यारे खान की मौजूदगी या प्यारे खान के प्रेसिडेंटशिप की या चेयरमैनशिप की वजह से वहाँ पर जो योगा की गई, और वो भी जानमाज़ों को बिछाकर की योगा की गई, वो भी कोलेट्रल डैमेज है हमारे लिए। मैं अपने इस वीडियो में आपको बताते चल रहा हूँ कि हमारे कोलेट्रल डैमेजेस क्या हुए हैं, आपके लिए ये सारे कोलेट्रल डैमेज किए गए। तो लिहाजा अब आपका पर्पस सॉल्व हो गया है। आपने जिस इंसान को ताजाबाद ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अब आप उसे वहाँ से हटाइए, क्योंकि अब हमें हमारे रिलीजन में लगे हुए डेंट, हमारी कम्युनिटी में लगी हुई कोलेट्रल डैमेज, हमारे कम्युनिटी के अंदर बरादरी वाइज खड़े किए गए फितने को हिंदी में क्या कहेंगे, मुझे अभी एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये फितना वो चीज़ होती है जिसमें कोई ऐसी चीज़ की बुनियाद डाल दी जाए जो आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबत का रूप ले सकती है, या डिफरेंसेस पैदा कर सकती है, या दुश्मनियाँ पैदा कर सकती है। तो प्यारे खान ने मुस्लिम समाज में बरादरीवाद की दुश्मनी पैदा करने का जो बीज बोया है, प्यारे खान ने मुस्लिम समाज में शरीयत के खिलाफ बात करके, शरिया को गलत तरीके से प्रेजेंट करके हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह का की बेइज्जती करने की जो कोशिश की है, प्यारे खान ने जो इस्लाम को लेकर के गलत बयानी की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के झूठी हदीस बयान की है, प्यारे खान ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में किसी को शरीक करके अल्लाह की वहदानियत से और उसकी शख्सियत से जो इनकार किया है, ये सारा कुछ हमारे लिए कोलेट्रल डैमेज के तौर पे है। प्यारे खान की वजह से जो अमजदिया मदरसे ने फर्जी फतवा निकाला है, उस फर्जी फतवे को भी हम अभी आगे चल के उस पर भी हमारे अब काम करना शुरू कर रहे हैं हम। तो लिहाजा ये सारे कोलेट्रल डैमेज को हम रिपेयर करने की कोशिश में हैं। अब हमें वो रिपेयर करना होगा, क्योंकि आने वाले वक्त में हमारी नस्लें हैं जो ये सारे कोलेट्रल डैमेज की वजह से बर्बाद हो सकती है। अंदेशा है मुझे कि वो हमारी नई जनरेशन गुमराह हो सकती है, भटक सकती है, दीन से गुमराह हो सकती है, मसलक से सुन्नियत से गुमराह हो सकती है, सूफीनिज़म से गुमराह हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी वजह से आपके चुनाव में मुसलमानों का वोट आप तक पहुंचाने के लिए की गई है। तो लिहाजा माननीय श्री नितिन जी गडकरी, मेरा आपसे एक दरख्वास्त है, न सिर्फ मेरी बल्कि नागपुर के कई लोग मुसलमानों की दरख्वास्त है, सिवाय उनके जो प्यारे खान की ब्याज के धंधे से, जो प्यारे खान के और दूसरे भी काम कारोबार से जो उसको पैसा आता है, जैसा सीबीआई की रेड में हवाला में उसका नाम आया था, पेपर में फिर दूसरे दिन आपके इन्फ्लुएंस से वो नाम हटा दिया गया। हम लोग समझते हैं वो बात को, ऐसा नहीं कि हम नहीं समझते हैं। ब्याज के कारोबार को, उसके से आने वाली कमाई से हमारे आलिमों ने उसके घरों में खाना खाया है, उसके बेटी की शादी में जाके खाना खाया है। तो ये सब कोलेट्रल डैमेज जो है हमें रिपेयर करना है, रिकवर करना है, हमारी कम्युनिटी और रिलीजन को लेके होने वाले नुकसानात को। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब ये रिपेयर प्रोसेस के अंदर में बार बार हमें आपका नाम लेना पड़े, इस पूरे रिपेयर प्रोसेस में बार बार आपके तरफ इशारा करना पड़े, इस पूरे रिपेयर प्रोसेस में बार बार आपके नाम पर आकर के आखिरी सवाल रुक जाए। तो ये सबसे हम चाहते हैं, बाहैसियत शाकिर रज़ा खान इनकलाब समाचार के मंच से मैं आपको ये बात समझाने या बताने या आप तक ये बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने नाम को प्यारे खान के नाम से तुरंत सेपरेट कर लीजिए, और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उसे चेयरमैनशिप ताजाबाद से हटा दीजिए। ताजाबाद की चेयरमैनशिप से हटाइए। आप अपने घर में नौकरी पे रखे हुए हैं, जैसा रखिए, उसको गुलाम बना के रखना है रखिए, उससे झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो उसकी ज़ाती पर्सनल एक्टिविटी है, किसी की भी पर्सनल एक्टिविटी से हमारा कोई सरोकार नहीं है। हमारी सारी जिम्मेदारी बनती है इस्लाम पर लगने वाले डैमेजेस को रिकवर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए।
हमारी सारी जिम्मेदारी बनती है कि मुस्लिम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने वाली नस्लों को गुमराहियत से बचाने के लिए, तो बहैसियत शाकिर रज़ा खान मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ताजुश शरिया पर जो ओछी तरह से बात की गई है प्यारे खान की तरफ से, तो ताजुश शरिया का एक मुरीद होने के नाते मैं उनकी अज़मत की खातिर लड़ूँ, उनकी अज़मत की खातिर खड़ा हूँ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर झूठी हदीस पेश करने वाले के ख़िलाफ़ खड़ा होना मेरा दीनी फरीज़ा है। अल्लाह की ज़ात से इनकार करने वाले को मुशरिक कहना मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ है। आखिर में मुझे मैदान हशर में इसका जवाब देना है। फ़र्जी फतवा देने वाले मदरसे जो है और फ़र्जी बयानात देने वाले आलिम जो अपने नाम के आगे सैयद लगाते हैं और सैयदों के नाम के रुतबे की खातिर हमें खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है, तो ये सब कुछ अब हम करने जा रहे हैं। तो लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है, बार बार आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ इस वीडियो में, और मैं कह रहा हूँ कि जो भी लोग गडकरी साहब के इतने नज़दीक है कि वो डायरेक्टली ये वीडियो उन तक ले जा सकते हैं, तो ये वीडियो लेके जाए। अब हम रिपेयर प्रोसेस में आ रहे हैं। आपका चुनाव ख़त्म हो गया, हमें आपके चुनाव से कोई सरोकार नहीं। जो चुनाव के दौरान में जो बोला चला जाता है वो सब चलते रहता है। चुनाव के बीच में वो सारी चीज़ें यहाँ के एंड हो चुकी है। 19 तारीख को चुनाव की पोलिंग ख़त्म होने के साथ ही वो एंड हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। अब हमें वो रिपेयर प्रोसेस में जाना है। रिपेयर प्रोसेस में जाना है। कब्रिस्तान में जिस तरीके से आपकी पब्लिसिटी कराई है कब्रिस्तान कमेटियों ने, उसके ऊपर भी अब हमें काम करना है। तो लिहाजा मेरे आपसे दरख्वास्त है माननीय श्री नितिन जी गडकरी साहब, रिक्वेस्ट है आपसे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में कल चल के आप हमको ये बोले कि भाई आपने पूरे देश में मेरे इमेज को डेंट लगा दिया, मेरी इमेज पे को दागदार कर दिया। कहीं चल के आप ये ना बोले, क्योंकि अब ये बात पूरे हिंदुस्तान के उलमाए अहले सुन्नत जमात तक हमको ले जानी है। पूरे हिंदुस्तान की तमाम खानखा, तमाम शहजादा नशीनों, तमाम ट्रस्ट जो वक्फ की है, तमाम दरगाह कमेटियों तक हमको ले जानी है। तो लिहाजा ये एक पूरे भारत के लिए लेवल पे चलने वाला मूवमेंट खड़ा करना है हमें। अब ऐसा ना हो कि इस मूवमेंट में बार बार आपका नाम बीच में आए। तो लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, काइंडली एक्सेप्ट माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। और बाद में फिर आपका ब्लेम और क्लेम दोनों ही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्यारा खान की वजह से आपकी इमेज में बहुत डेंट लग रहा है, लग चुका है। और इस पूरी हीलिंग प्रोसेस में कहीं ऐसा ना हो कि हमें बार बार आपका नाम लेना पड़े। तो आई रिक्वेस्ट टू यू मिस्टर माननीय श्री नितिन जी गडकरी, प्लीज़ 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 एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट लेटर ऑन दिस फॉर्म ऑफ द वीडियो फॉर्म। आप इसको सबसे पहले तुरंत जैसा भी आप हटा सकते हैं, जैसा भी ऐसा आपने बैकडोर से लेके आया इसे ताजावर ट्रस्ट में के चेयरमैनशिप पे, वैसे ही आप बैकडोर से हटाए, फ्रंट डोर से हटाए, जैसा आपको हटाना है हटाए, लेकिन इसे चेयरमैनशिप से अलग करें ताकि इसका नाम आपके नाम से अलग हो जाए। और फिर हम अपनी हीलिंग प्रोसेस में आपका नाम कहीं भी नहीं लेंगे। अदरवाइज ऐसा होगा कि हमें मजबूरन आपका नाम हीलिंग प्रोसेस के बीच में लेना पड़ेगा, हमारी मजबूरी रहेंगी। आप समझ सकते हैं। मैं आपसे बार बार इस वीडियो के माध्यम से दरख्वास्त कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि लोग आप तक ये वीडियो ज़रूर से पहुँचाएँगे। तो दोस्तों, नितिन गडकरी जी इजाज़त दीजिए, आपसे हमारा कोई बैर नहीं है, ज़ातियत में आपका मेरा कोई सरोकार भी नहीं है। बस सारी चीज़ें जो है मेरी कौम, मेरी उम्मत के ताल्लुक से है। तो फिर देखते हैं अभी आगे क्या होता है इंशाअल्लाह। आगे इस प्रोसेस में कौन कौन हमारे साथ है, कौन कौन नहीं है, ये भी चीज़ें आगे सामने आएंगी। और बहुत बड़े तादाद में लोग इस्लाम पे लगे हुए इस डेंट को रिपेयर करने के लिए मेरे साथ आएंगे इंशाअल्लाह। आगे चल के ये एक मूवमेंट बनेगा, एक मूवमेंट है तो पूरा का पूरा देश भर में चलाया जाएगा। देश भर से इसके लिए आवाज़ें उठना शुरू होंगी। लिहाजा आप मेहरबानी करें, प्यारे खान को सबसे पहले चेयरमैनशिप ऑफ ताजाबाद ट्रस्ट से बाहर करें। तो चलिए इजाज़त दीजिए माननीय श्री नितिन जी गडकरी साहब, आपसे इजाज़त लेता हूँ इस अपने वीडियो में। दोस्तों, ये खुला पत्र है मेरा, खुला पत्र आपकी में से जो भी पहुंचा सकता है पहुंचाइए। इसको हटाने के लिए जो भी काम कर सकता कीजिए, जैसे जैसे अपने अपने लेवल पे काम कीजिए। और चलिए जुड़िए इस मूवमेंट के साथ में। और मूवमेंट के साथ जुड़ने के लिए आपको ये करना है कि इनकलाब समाचार को सब्सक्राइब करना है, घंटी वाला बटन याद से दबाना है, फेसबुक पेज को फॉलो करना है, वीडियो को लाइक करना है और लोगों तक शेयर करना है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब हमारे साथी बनिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब हमारे साथ चले और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इस मुहिम का हिस्सा बने। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप इस मुहिम का हिस्सा बन के इस मुहिम में हमारे साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, कंधे से कंधा लगाएं
दीन को बचाना है, नस्लों को बचाना है, तो हमें और आपको कंधे से कंधा मिला के चलना ही होगा। इजाज़त दीजिए, मिलेंगे इंशाअल्लाह फिर एक नए वीडियो में इस मुहिम की शुरुआत के साथ फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी और मेरी हिफाजत फरमाए, फ़लस्तीन के शहदाओं का की शहादत को कबूल करे और फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हम तमाम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।